ओम श्री शिवाय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। संस्थान को कैसे बचाया जाए सर? देखिए साहब, पब्लिक जो फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कह रहे हैं कि उनको कैसे बचाया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे। ये तो देखो, मेरे अनुसार तो ये है कि जितनी सारी समस्याएं हैं ना, जी सर। वो क्रिएटेड हैं, बनाई हुई हैं। अदरवाइज तो मेरे अनुसार तो कोई समस्या है ही नहीं। अब देखिए, आप उदाहरण के तौर पर देखें कि जब आप जो है, जो एक अटेंडेंस सिस्टम ही ले लीजिए स्टूडेंट का, जी। उसको इतना लिबरल रखा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कि जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि जी क्लास नहीं हो रही है क्लासेस में, तो वो प्राइवेट कोचिंग से कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई 2 लाख रुपए दे रहा है, फिर वहाँ पे चला जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है, उसने वहाँ फीस दे दी तो वहाँ पे क्लास अटेंड करने जाता है। यहाँ पे उसने अपना नाम लिखवा रखा है, यहाँ 10-20 हज़ार रुपये फीस होती है, और यहाँ बिना अटेंडेंस की उसको डिग्री दिए जा रहे हैं। तो देखिए अल्टीमेटली जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते थे, कोई आने जाने का कोई प्रोविज़न ठीक तरह से नहीं था, ये सारा का सारा मोरल वैल्यूज पर और एथिक्स पर छोड़ दिया गया था। जी। तो और होना भी यही चाहिए। अब ये देखने में आ रहा है कि आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए और सबको मतलब एक साथ लेने के लिए, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हम ये तो नहीं कह रहे कि बंद हो जाएंगे, जी। लेकिन हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि उनके कई गुना खर्च करने के बाद में, कई गुना उनसे बेटर शिक्षक होने के बावजूद भी हमारा स्टूडेंट जो है हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन से गायब क्यों रहते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऑर्डिनेंस बनाया कि भैया इतने % तो अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर एक वीक में एक टीचर जी का सारा कि भाई आपको 16 आर्ट्स पढ़ाने या 14 आर्ट्स पढ़ाने, तो आप बताइए ना आप कौन से रूम में पढ़ा रहे हैं और फिर कितने बच्चे आपने पढ़ाए। वीक वाइज आपको हिसाब किताब लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि आपके जो प्राइवेट पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बच जाएंगे। दूसरा ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जो बच्चा आ ही नहीं रहे, उनको एग्जाम में बैठने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और अगली मतलब जो बच्चा सीरियस हो, हाँ अगर यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम है, उनको बताएं स्टूडेंट जो है फीडबैक सिस्टम के माध्यम से, और उनकी कोई किसी भी तरह की दिक्कत है उसको दूर करें। लेकिन इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कई हज़ार गुना हमारे पब्लिक एजुकेशन फंडेड एजुकेशन बहुत अच्छे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर ऐसा क्या मतलब दिक्कत है कि जिससे हम सारी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो मैं सोचता हूँ समय आ गया है, हमें ईमानदारी से विद्यार्थियों को और शिक्षक को दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो देखो ये चोरी करता है, 10-20 हज़ार की चोरी कर ली, भाई साहब उसमें मार भी मतलब सामाजिक तौर से पिटता भी है, और कोर्ट जो है ना उनको जेल भेज देते हैं। भैया ये जो पब्लिक फंड है, जो टीचर्स को सैलरी मिलती है, लाखों रुपए महीने मिलती है, क्या आपकी जानकारी नहीं है? अगर आपको अपना कर्तव्य नहीं कर रहे और आप इसको ले रहे हैं तो आपको पता है ये आप इसी के अंतर्गत आते हैं। आप समझने की कोशिश करें कि सरकार हमसे कोई नहीं कहे, मोरली तौर पर, एथिक्स तौर पर हम अपने जो पैसा ले रहे हैं उसका काम करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप फ्री में सैलरी नहीं ले सकते ना, तो समय आ गया है कि आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करें, और जो है ना पब्लिक फंडेड जो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आप बचाएं। आप देखो अपने बच्चों को जब आप पढ़ाते तो प्राइवेट में क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब कुछ कमी है क्या? तो आप खुद शिक्षक हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा आपके पास जब एजुकेशन है, उनसे ज़्यादा आपके पास सब चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से आओ सब मिल करके काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। ओके, नमस्कार वेरी मच।